नमस्कार दोस्तों, जब भी हम धरती की सतह से रात के आसमान में या फिर अंतरिक्ष में अपने चारों तरफ नजर डालते हैं तो हमें हर तरफ बस काला ही काला नजर आता है, जो कि काफी सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन वहीं एस्ट्रोनॉमर्स सालों से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष वास्तव में उतना ही काला है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं बस उसे ही सच मान लेते हैं। हालांकि स्पेस जितना हम सोचते हैं उतना ही काला है या फिर उससे भिन्न है। इस सवाल के जवाब को नासा के न्यू होराइजन मिशन ने शायद हमें इसका जवाब दे दिया है। इस यान को सौर मंडल के आउटर रीजन में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, खास करके प्लूटो को। प्लूटो का अध्ययन करने के बाद ये अंतरिक्ष यान और आगे की तरफ चलता रहा और अब ये पृथ्वी से अरबों मील दूर है, जिसका मतलब है कि ये अब अनंत अंधकार की ओर बढ़ रहा है। अगर इसके रास्ते में कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट न आ जाए जिससे ये टकरा कर ध्वस्त हो जाए तो ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। अभी फिलहाल ये हमसे अरबों मील दूर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे ग्रह के चारों ओर सूर्य और धूल के कणों जैसे सोर्सेज से मिलने वाली सभी लाइट पॉल्यूशन से बहुत दूर है। मतलब ये प्रकाश की पहुंच से बहुत दूर है। हालांकि वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दो ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो इससे भी कहीं कहीं आगे निकल चुके हैं, लेकिन न्यू होराइजन उनसे कहीं ज्यादा उन्नत है और उनसे कहीं ज्यादा उन्नत इसका कैमरा है। वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान के कैमरे का उपयोग अविश्वसनीय रूप से बोरिंग खाली स्पेस जो कि चमकीले तारों से मुक्त है या ऐसी किसी भी चीज की तस्वीरें लेने के लिए किया जो प्रकाश को कैमरे में वापस बिखेर सकता था, यानी हर वो चीज जिससे लाइट निकलती थी जिसको कैमरा कैप्चर कर सकता था। फिर उन्होंने इस इमेजेस को प्रोसेस करके विजिबल लाइट के सभी नॉन सोर्सेस को हटा दिया। मतलब इन इमेजेस से सभी विजिबल लाइट को हटा दिया। एक बार जब उन्होंने गैलेक्सी में मौजूद तारों से प्रकाश हटा दिया, साथ ही मिल्की वे से प्रकाश बिखेर दिया, मतलब मिल्की वे से सारे प्रकाश को हटा दिया, तो उनके पास हमारी आकाश गंगा के पार से आने वाला प्रकाश ही बस रह गया। यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है, उन्होंने पाया कि वहाँ अभी भी बहुत अनएक्सप्लेन्ड लाइट यानी अस्पष्ट रोशनी थी। वास्तव में ये लाइट नॉन गैलेक्सीज से आने वाली सभी लाइट के बराबर थी। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज के बाहर भी उतनी ही रोशनी थी जितनी कि उनके अंदर है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये है, ये रोशनी गैलेक्सीज से बाहर अनंत अंधकार में से कहाँ से आ रही है? वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये लाइट उन सोर्सेस से आ सकती हैं जिन्हें अभी तक हमने नहीं खोजा है, जैसे छोटी धुंधली बौनी आकाश गंगाएं या ब्रह्मांड में अज्ञात घटनाएं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते, या फिर इसका संबंध डार्क मैटर से भी हो सकता है जो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। इस शोध से हम यही कह सकते हैं कि अंतरिक्ष उतना अंधकारमय नहीं है जितना हम जानते हैं, यानी हमारी गैलेक्सी से बाहर अभी भी कुछ जगहें ऐसी छिपी हुई हैं जहां से धुंधली अनएक्सप्लेन्ड लाइट पहुंच रही है, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद अन्य सभी स्टार्स, अन्य सभी ऑब्जेक्ट्स की लाइट के सामने फीकी पड़ जाती हैं, जिस वजह से उनके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं जानते। हालांकि इवेंट होराइजन मिशन ने कुछ हद तक समझाने की कोशिश की कि अगर हम सभी लाइट सोर्सेस से दूर हटके अंधकार की ओर नजर डालते हैं तो हमें वहाँ पर जरूर कुछ मिस्टीरियस सी चीज, कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसे हबल या जेम्स वेब क्यों नहीं देख पाया, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि ये हमारे सौर मंडल में सूरज की रोशनी और डस्ट पार्टिकल्स के बीच मौजूद है, यानी कि ये लाइट पॉल्यूशन के भीतर मौजूद है, जिस वजह से ये धुंधली लाइट को सभी चमकीली लाइट्स के बीच डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके द्वारा ली गई तस्वीरों से सभी विजिबल लाइट को हटाने की भी कोशिश करते हैं तो हो सकता है जो धुंधली लाइट है वो भी गायब हो जाएं। वही जो इवेंट होराइजन है वो लाइट पॉल्यूशन से काफी दूर निकल चुका है, इसलिए वो शायद ऐसा करने में कुछ हद तक कामयाब रहा। लेकिन हाँ, अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जो दूर से दूर तक की चीजों पर भी काफी बारीकी से नजर रख सके, तब जाकर हम शायद अपने ब्रह्मांड को और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड वैसा भी नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।